रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर जोरदार हमला बोला। ऐसा हमला जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने लगे। एक दिन पहले रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन की राजधानी को दहला दिया था। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बड़ी बात यह कि रूस की तरफ से यह हमला उस वक्त किया गया जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कीव में ही मौजूद थे। वो वहां ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने गए थे ताकि जंग को रोकने के लिए कोई कदम उठाया जा सके। लेकिन इसके बाद भी रूसी मिसाइलों ने कीव की कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां कई बिल्डिंगों में आग लग गई। नीचे की मंजिलों में लगी आग की लपटें इमारतों की खिड़कियों से निकलकर ऊपर की मंजिलों को भी अपनी चपेट में लेती दिखाई दी। वहां से निकला धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। हमले के तुरंत बाद ही दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इमारतों में लगी आग और भीषण होती गई। इसके बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के साथ इमारतों में फंसे लोगों को भी निकालने का काम शुरू किया। बताया गया कि राहत और बचाव दल ने कई लोगों को उन इमारतों से बाहर निकाला। रूस के इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर आई, क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइल ने जिन इमारतों को निशाना बनाया उनमें कई परिवार रहते थे जो उस हमले की चपेट में आ गए। और यह हमला कितना भीषण था यह कीव में ही मौजूद न्यूज़ 18 की टीम के कैमरे में नजर आया, जो कि हमले के कुछ समय बाद ही उस जगह पर पहुंच गई। वहां के जो हालात दिखे वो दिल दहला देने वाले थे। मिसाइल ने जिस इमारत को निशाना बनाया उसके नीचे की मंजिलें तो पूरी तरह तबाह दिखी। बिल्डिंग से टूटकर गिरे कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़ों को कई कर्मचारी सड़कों से हटाते दिखाई दिए। हमला इतना भीषण था कि आग की चपेट में आई इमारत के बगल में बने एक अस्पताल पर भी असर हुआ। वहां की खिड़कियों के शीशे टूट गए, अंदर रखा सामान तहस नहस हो गया। हमले के बाद अस्पताल के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। शुरुआत से रूस यहाँ की जो तख्ता पलट करना चाहता है और इसी के लिए कीव पर निशाना हमेशा बनाता रहा है। यही नहीं, रूस के मिसाइल हमले ने वहां आसपास की कई और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसने वहां रहने वाले लोगों को दहशत से भर दिया। मिसाइल हमले से हुई तबाही को देखने के बाद लोग उस जगह को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल गए। सबसे ज्यादा डर तो उस बिल्डिंग के लोगों में दिखाई दिया जिसे मिसाइल ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और न्यूज़ 18 की टीम उसी इमारत की 14वीं मंजिल पर पहुंच गई। वहां रहने वाला परिवार हमले के बाद डर की वजह से उस घर को छोड़कर जा रहा था। पूरे घर में सामान बिखरा दिखाई दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि मिसाइल हमले के बाद इतनी जोर का धमाका हुआ कि कई मिनटों तक किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इसके बाद जैसे ही इमारत में आग लगी उन्हें लगा मानो आज जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन आग बुझने के बाद सभी ने राहत की सांस ली और वहां से सुरक्षित जगह के लिए निकलने की तैयारी शुरू कर दी। अभी 10 दिन पहले ही यहाँ पर आए थे रहने के लिए। कल जो रात को जो हमला हुआ उसके बाद से अब ये जो सामान है वो परिवार के लोग यहाँ से शिफ्ट करने के लिए मजबूर हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम ने भी उस परिवार को इमारत से निकलने में मदद की, जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कीव में मौजूद होने के वक्त किए गए इस मिसाइल हमले ने ज़ेलेंस्की का पारा चढ़ा दिया। उन्होंने इसे रूस का एक बेहद शर्मनाक कदम करार दिया और आरोप लगाया कि जैसे ही यूएन महासचिव के साथ उनकी बातचीत खत्म हुई, रूस ने एक के बाद एक 5 मिसाइलें कीव पर बरसा दी। ज़ेलेंस्की ने रूस के इस हमले को सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि पूरे संयुक्त राष्ट्र पर हमला बता दिया। इस बीच रूस ने कीव पर हमला करने की बात मानी, लेकिन उसने दावा किया कि कीव में किसी रिहायशी इमारत को नहीं बल्कि एक ऐसी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां मिसाइलें बनाई जाती थी। производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем». हालांकि रूस की इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम ने भी हमले की जगह आम लोगों को ही रहते देखा, जबकि रूस कुछ अलग ही दावा कर रहा है।